यह कहानी है नेटा फोनरियो, वो लड़की जो रहस्यमय तरीके से एक द्वीप पर मरी मिली। एक सच्ची घटना जो आज तक अनसुलझी है। नेटा फोर्नारियो, रहस्यमयी मौत का सच। साल 1929। स्कॉटलैंड के पास एक छोटा सा द्वीप है, आयोना आइलैंड। बहुत शांत, सुंदर। लेकिन कुछ लोग कहते हैं वो द्वीप जिंदा है। और वहीं एक दिन एक लड़की की लाश मिली थी, सफेद कपड़ों में, जमीन पर एक अजीब से चिन्ह के बीच पड़ी हुई। उसका नाम था नेटा फोर्नारियो। नेटा लंदन की एक यंग लड़की थी। उसका जन्म 1897 में हुआ था। लोग कहते हैं वह बहुत ही आध्यात्मिक और रहस्यमयी सोच रखती थी। वो दावा करती थी कि उसे दूसरी दुनियाओं से संकेत मिलते हैं। कहती थी वो दूसरी दुनिया में सपनों के जरिए यात्रा करती है। नेटा द ऑर्डर ऑफ द अल्फा एंड ओमेगा नाम के एक गुप्त समूह का हिस्सा थी, जो ओकल्ट प्रैक्टिसेस और स्पिरिचुअल टेलीपैथी में विश्वास करता था। लोग उसे मीडियम कहते थे, यानी एक ऐसी लड़की जो आत्माओं से बात कर सकती थी। लेकिन 1929 की गर्मियों में नेटा अचानक सब कुछ छोड़कर आयोना आइलैंड चली गई। उसने अपने दोस्तों से बस इतना कहा, मुझे वहां कुछ अधूरा काम पूरा करना है। द्वीप पर पहुंचकर वह एक बूढ़ी औरत मिसेस मैकराय के घर रुकी। पहले कुछ दिन शांत बीते, फिर उसने अजीब बातें करना शुरू किया। वो कहती थी, किसी ने मुझसे टेलीपैथिक कनेक्शन तोड़ दिया है। कोई मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी को कंट्रोल कर रहा है। मिसेस मैकराय कहती हैं, वो कई दिनों तक किसी ट्रांस में चली जाती, घंटों तक ध्यान में बैठी रहती और कहती, मैं अब किसी और दुनिया में हूँ। फिर एक दिन वो भाग गई। उसने कहा, कोई मेरा पीछा कर रहा है। अगर मैं वापस नहीं आई तो समझ लेना। उन्होंने मुझे पकड़ लिया। 2 दिन बाद उसकी लाश झील के पास मिली। वो पूरी तरह सफेद कपड़ों में थी, पैरों में चप्पल नहीं थी और उसके चारों तरफ पत्थरों से बना एक अजीब निशान था, जैसे कोई रिचुअल सर्कल हो। उसके गले में चांदी का क्रॉस टूटा हुआ पड़ा था और पास में एक काला शीशा, ऑब्सिडियन मिरर, मिला, जो ओकल्ट रिचुअल्स में आत्मा बुलाने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन सबसे अजीब बात, उसके शरीर पर कोई चोट नहीं थी, ना जहर, ना हिंसा। फिर भी वो मर चुकी थी। पुलिस ने कहा, डेथ बाय एक्सपोजर, यानी ठंड और थकावट से मौत हुई। लेकिन गांव वालों का कहना था वो किसी स्पिरिचुअल फोर्स की चपेट में आई थी। किसी एनर्जी ने उसका शरीर खत्म कर दिया, लेकिन आत्मा को नहीं छोड़ा। उसके शरीर के पास जो चिन्ह मिला, वैसा प्रतीक केल्टिक मैजिक में स्पिरिट गेट कहलाता है। एक ऐसा द्वार जहां आत्मा और इंसान की दुनिया आपस में जुड़ जाती है। क्या नेटा ने वो द्वार खोल दिया था? क्या वो सच में किसी और दुनिया से जुड़ गई थी, या सिर्फ अपनी कल्पनाओं में खोकर पागलपन की हद तक पहुंच गई थी? उसके दोस्त कहते हैं वो आखिरी दिनों में बार बार कहती थी, वे मुझसे बात कर रहे हैं, वे मुझे वापस बुला रहे हैं। कौन वे? आज तक कोई नहीं जान पाया। पोस्टमार्टम में कुछ भी असामान्य नहीं मिला, ना किसी इंसान का हाथ, ना किसी जानवर का हमला। बस उसका दिल बिना किसी चोट के रुक गया था। कुछ लोगों का मानना है वो किसी गुप्त ऑकल्ट एक्सपेरिमेंट में शामिल थी, जिसमें कुछ गलत हो गया। कहा जाता है उस रात उसने एस्ट्रल ट्रैवल की कोशिश की थी, यानी आत्मा को शरीर से बाहर भेजना, और शायद वो कभी वापस नहीं लौटी। आज भी उस द्वीप पर रात के वक्त अजीब आवाजें सुनी जाती हैं। लोग कहते हैं
सफेद कपड़ों में एक लड़की झील के पास घूमती है। कभी जमीन पर बैठी दिखाई देती है, कभी पानी में उतरती है और फिर गायब हो जाती है। कुछ स्थानीय लोग आज भी रात में उस जगह से दूर रहते हैं जहां नेट्टा की लाश मिली थी। कहते हैं वहां अब भी एक अधूरा काम बाकी है। तो आखिर नेट्टा फोर्नारियो की मौत कैसे हुई? क्या ये एक साधारण ठंड से हुई मृत्यु थी, या वो सच में किसी दूसरी दुनिया में चली गई थी? कोई नहीं जानता। सच आज तक वहीं उस द्वीप की हवा में फंसा हुआ है। तो आप क्या सोचते हैं? क्या नेट्टा ने आत्माओं से संपर्क किया था, या वो अपनी ही कल्पनाओं में खो गई थी? कमेंट में बताइए, क्योंकि कभी-कभी सच्ची घटनाएं सबसे डरावनी कहानियां होती हैं।